नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं एंड ये हम आ रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। एग्जांपल ऐसे है कि ये देखो, देख रहे हैं कुछ, कौन है ये फेमस 3 प्लेयर हैं, किसके, लॉन्ग टेनिस के, अपने अपने टाइम में फेमस प्लेयर रहे। ओके, अब इन 3 प्लेयर्स से हमको 2 टीम बनानी है। अ टीम ऑफ 2 प्लेयर्स, हमको 2 प्लेयर को चूज़ करके टीम बनानी है। सो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको 2 सेलेक्ट करने हैं एट अ टाइम। तो कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं? यू कैन हैव 2 पोजीशन। पहली पोजीशन में क्या है, मैं 3, तीनों में से कोई भी 3 एक ले सकता हूँ। यदि एक सेलेक्ट करता है तो रिमेनिंग बचे 2, तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा, द आंसर इज हाउ मच, 6। सो देर आर 6 वेज आई कैन फॉर्म अ टीम ऑफ 2 प्लेयर्स। मैं ये बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? अभी तो यही पढ़ा था ना हमने। इसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है, ध्यान से देखो। यदि हम इनको नाम दे देते प्लेयर्स को ABC, ठीक है, आंद्रे अगासी है, इसका तो नाम मालूम है, ये मे बी नडाल है, ये आई डोंट नो हिज नेम। तो लेट्स गिव देम नेम A, B एंड C। सो देयर आर 3 प्लेयर्स। अब इनकी चलो टीम बनाते हैं। हम बना सकते हैं फिजिकली ABC। यदि हमने फर्स्ट पोजीशन में A ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचेंगे, B एंड C। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन में A लिया तो यहाँ हम B एंड C बोल सकते हैं। सो देखो, हमारी टीम क्या बनी, A और B बन सकती है, या हमारी टीम बनेगी A और C, राइट। तो हमारी टोटल टीम कितनी बनी है, 2। यदि मैं B को फिक्स कर लेता दैट मीन्स A और C होते, तो यहाँ पे क्या होती, BA, और यहाँ क्या होता, ये होता। और यदि मैं C को पहले सेलेक्ट कर लेता तो आई कैन से CA और यहाँ AB, जैसे बनता है। बट आप ध्यान से देखो, ये AB या AB या BA, टीम में तो वही दोनों प्लेयर हैं ना। टीम मीन्स क्या होता है, 2 प्लेयर्स की टीम। A बोलूँ या B बोलूँ, AB या BA, तो ये पहले आया, ये बाद में आया, तो टीम तो एक ही हुई। दैट मीन्स AC हमारी, देखो AB BA ये एक ही टीम है। AC या CA, कहीं दिख रहा है CA आपको? ये देखो, ये दिख रहा है CA, दैट मीन्स ये सेम टीम है। एग्जैक्टली सेम है। BC या CB, ये भी एक ही टीम है। तो टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी हुई, 6 नहीं बनी? टोटल नंबर ऑफ टीम बनी 3। तो टीम ऑफ 2 प्लेयर्स इफ आई एम सेलेक्टिंग, सो देयर आर ओनली 3 वेज आई कैन फॉर्म 3 टीम्स ओनली। 6 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? बिकॉज क्योंकि मैं A बोलूँ या B बोलूँ, वो कम्बिनेशन जो बन रहा है, वो जो टीम मीन्स क्या था, कम्बिनेशन ऑफ 2 पर्सनस। 3, यहाँ पे 2 प्लेयर्स की बोला है, राइट। जैसे क्रिकेट की टीम होती है 11 प्लेयर्स की। अब 11 प्लेयर्स में एक राम तेंदुलकर को पहले रखूं और मान लो कपिल देव को बाद में रखूं, या आज की डेट में लेटेस्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं कि मैं विराट कोहली को रखूं या रोहित शर्मा को रखूं, पहले किसी का नाम बोलूं, टीम में तो 11 के 11 ही रहेंगे ना, किधर से भी गिनूँ, काउंट करूँ। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ हो रही है, राइट। बिकॉज व्हाट वी आर मेकिंग दिस टाइम इज वी आर मेकिंग कम्बिनेशंस। सो बहुत सारे अरेंजमेंट में जब आप नंबर्स को अरेंज करते हो, अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करते हो, तो A B या B A का मतलब डिफरेंट हो जाता है। बट क्योंकि ये प्लेयर्स हैं तो उनका मतलब क्या हुआ, आगे पीछे रखो, तो बिकॉज वी आर फॉर्मिंग अ कम्बिनेशन, दैट इज वेयर द कम्बिनेशन इज 3 ओनली। सो A B B C C A, these are the only 3 ways we can form team of 2 players. Here the order is not important. क्या चीज़ हमने सीखी कि यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज प्लेयर तो सेम ही होता है। मैं A B बोलूँ या B A बोलूँ, मतलब एक ही है। वेरी गुड। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड कम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो दिस इज नॉट अ परम्यूटेशन, इट इज़ नॉट एन अरेंजमेंट, इट इज़ अ कम्बिनेशन, बिकॉज इन कम्बिनेशन ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वो परम्यूटेशन जिसमें कम्बिनेशन मतलब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन। तो एक नया वर्ड हमने सीखा, कॉम्बिनेशन। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो हमको क्या समझना है, कॉम्बिनेशन। चैप्टर क्या था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशन समझ रहे हो कि वो परम्यूटेशंस जिसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन तो ज़्यादा हो सकते हैं, बट क्योंकि वो सेम होते हैं, A B या B A इज़ एग्जैक्टली सेम चीज़, तो ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इट बिकम कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन हमेशा ज़्यादा होंगे, कॉम्बिनेशन करीब करीब उसके क्या होंगे, आधे होंगे। एंड वेदर आधे होंगे नहीं होंगे और कैसे कैलकुलेट करना है, वी विल सी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 12 पर्सन्स
मीट इन अ रूम एंड ईच शेक हैंड्स विद ऑल द अदर्स। 12 लोग हैं, हर आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है। ना द क्वेश्चन इज, ये आदमी इस आदमी से हाथ मिलाता है, तो हाउ डू वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ हैंडशेक्स। अब आपको पता लगाना कितने हैंडशेक हुए टोटल। अब ध्यान से देखिए, ये मूछे वाले अंकल इन अंकल के साथ हाथ मिलाए या ये अंकल इनके साथ मिलाए, तो मतलब तो एक ही है। दैट मीन्स अगेन ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने मेरे से हाथ मिलाया या मैंने आपसे हाथ मिलाया, हाथ मिलाना हुआ। हम ले रहे हैं कितने हैंडशेक हुए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट परमिटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट combinations, right? And if it is combinations, then X shaking hand with Y or Y shaking hand with X will not be two different handshakes. So order is not important. There will be as many handshakes as there are combination of 12 different things taken two at a time. Clear हो रहा है? ओके, चलो एक और चीज़ कहते हैं। एक ये सर्कल है, इसमें बहुत सारे यहाँ डॉट लगे हुए हैं। अब हमको ना किसी भी दो लाइन को हम जोड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दीज टू पेयर्स, दीज पॉइंट्स पेयर वाइज। तो पेयर वाइज जोड़ना है। लेट्स सी, इसको इससे जोड़ूँ, इससे इसको जोड़ूँ, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट दिस वे, NCR। हम परम्यूटेशन है बोल रहे हैं, नाउ वी आर सेइंग कॉम्बिनेशन। NCR परम्यूटेशन में कहता है NPR एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू, ये कैसे होता है? NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल। और NPR हमको परम्यूटेशन निकालना आता ही था, तो परम्यूटेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया? डिवाइड बाय R फैक्टोरियल। और R क्या है? हम क्या बोल रहे हैं? पेयर बना रहे हैं ना हम, पेयर ऑफ टू। तो R इज़ व्हाट हेयर? वो पेयर ऑफ टू, दैट इज़ व्हाट? R फैक्टोरियल। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या समझा है। कॉन्सेप्ट वाइज तो क्लियर हुआ थोड़ा, कि यदि हम कम्बिनेशंस बना रहे होते हैं तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए जो होते हैं परम्यूटेशन से कम्बिनेशन कम होते हैं। तो कम्बिनेशन परम्यूटेशन कितने होते हैं? बाय फैक्टोरियल R। ऐसे तो याद रखते हो को NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल, उतना टाइम्स कम होता है। सो परम्यूटेशंस हमेशा ज़्यादा होंगे, कम्बिनेशंस कम होंगे, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता उसमें। यहाँ तक क्लियर? यदि ये क्लियर है तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। सो पहले वाले केस के अंदर जो हमने लिया था 2 प्लेयर्स, तो वी कैन राइट 3 प्लेयर्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 3, उसमें से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है ऑफ 2, तो आंसर इज़ 3C2। और यदि इसका आंसर दिखाना है NPR की वजह से, तो NPR की वैल्यू आती है 32P डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 3P2 आपको निकालना आता ही है, यू नो द फॉर्मूला। तो इस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल इन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, 3/2 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, 3/2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऊपर वाले को, डिवाइड बाय 2, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आंसर इज 3। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जो परम्यूटेशन 6 आ रहे थे, तो हमारे टीम नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने आए? टीम ऑफ 2 प्लेयर्स कितनी है? 3। और वो क्या थी? AB BC CA। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कोई बात नहीं, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, तब हम समझेंगे। सो एक चीज़ आपको याद रखनी है, यदि मैं NPR को यहाँ रख दूँ और R फैक्टोरियल रख दूँ, तो मैं यदि NPR की वैल्यू क्या होती है? N फैक्टोरियल पर N - R फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल करते हैं, तो NCR को हम ये बोल सकते हैं। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इज़ दिस। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ये याद रहे या ये बॉटम वाला याद रहे, एक ही मतलब है। क्लियर? ओके, ओनली थिंग इज कंडीशन N - R ये 0 नहीं होना चाहिए, तो R शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 8। ये हमको परम्यूटेशन से मालूम था, तो वही सेम चीज़ है। यदि मैं इसको इधर से उधर ले लूँ, तो मैं आई कैन राइट दिस वे, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ऐसे भी बोल सकते हैं। और यदि मैं बोलूँ NCN क्या होता है? NPN तो आपको मालूम है क्या होता है? N फैक्टोरियल। NCN क्या होता है? तो आप यहाँ पे रख से देख सकते हैं, N फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा? N फैक्टोरियल माइनस N - N, N - 1, N माइनस N इसका होता है 0, तो 0 फैक्टोरियल इसको होता है 1, और ये N फैक्टोरियल कट गया, तो आंसर इज़ 1। यस, यू आर राइट, आंसर इज़ 1। ओह, आप लोग सीख रहे हो यार, वेरी गुड। यदि मैं बोलूँ NC0, यू फाइंड आउट, आई विल नॉट डू दैट। हाँ, आप करके देख लो, यू नो द फॉर्मूला।